एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है 6 अक्टूबर और है थर्सडे का दिन और रोज़ की तरह आज फिर से हो गई है मेरी दिनचर्या आरंभ, जहाँ पर नहाने धोने के बाद मैं भी आ गई थी अपने मंदिर में, जहाँ पर मुझे करनी थी अपनी पूजा। तो श्रद्धा के साथ मैंने भी जलाया एक दीपक, थोड़ी सी धूप बत्ती और मांगी अपनी माँ से बहुत सारी मन्नतें, जिसमें पहली मन्नत मेरी थी कि मेरे परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। उसके बाद आ गई थी किचन में, जहाँ पर मैं तैयार कर रही थी अपने टिफ़िन ले जाने के लिए लंच। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज अपने टिफ़िन के लिए बनाया था पास्ता और साथ में मैंने बनाई थी थोड़ी सी रोटी सब्जी। साथ हो गया था 7:20, जहाँ पर मैं निकल रही थी अपने स्कूल के लिए। इस समय रहती है सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इसलिए मैं थोड़ा स्कूल जल्दी ही निकलती हूँ। भले मैं स्टॉप पे खड़ी रहूँ, लेकिन अपने घर से मैं टाइमली निकल जाती हूँ कि मेरे नाते बस कभी भी मेरी वेट ना करे। जब मैं स्कूल से लौटी तो मेरा मन कर रहा था कुछ हल्का सा खाने का। ऑयली वाली चीज़ों को थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ, हमेशा नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें ऑयल जो है वो बहुत थोड़ा-सा लगे। तो जब मैंने चेक किया तो मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी-सी लाई, क्योंकि मुझे करना था इन लाइयों को फ्राई। तो साथ में मैंने लिया था थोड़ी-सी मूँगफली, जिनको कि बिना तेल के ही पहले मैंने इनको हल्का-सा भून लिया था और भूनने के बाद फिर मुझे थोड़ी-सी प्याज़, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, इन सब के साथ इन लाइयों को मुझे भूनना था। जो मेरी ला इनका मुझे केवल हल्का-सा कच्चापन निकालना था, क्योंकि जो लाई थी वो ऑलरेडी मेरी पहले से ही क्रंची थी और मूँगफली थी जिनको कि मैं रोस्ट कर चुकी थी, इसलिए मुझे केवल इन चीज़ों को, जो मेरे मसाले थे प्याज़ और हरी मिर्ची के, मुझे इन लाइयों में केवल मिक्स भर करना था और साथ में मुझे ऐड करना था इसके अंदर थोड़ा-सा सादा नमक और थोड़ा-सा काला नमक। तो देखिए मेरा भी हो गया था बन कर के एक हल्का-सा नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद मुझे करने थे बहुत सारे काम, लेकिन रोज़ का मेरा काम रहता है कि जब भी मैं स्कूल से आती हूँ कुछ हल्का-सा पहले मैं खाती हूँ और खाने के बाद मैं करती हूँ कम से कम 1 घंटा आराम। क्योंकि स्कूल की थकान के बाद फिर मैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर स्कूल की थकान भी रहती है, इसलिए आने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद बनाती हूँ चाय। चाय पीने के बाद 1 घंटा मैं देखती हूँ ब्लॉगिंग, चाहे वो किसी की भी ब्लॉगिंग हो और चाहे मेरी खुद की अपनी हो या किसी दूसरे की भी ब्लॉगिंग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए बन कर के हो गया था मेरा नाश्ता तैयार, तो चलिए अब करते हैं अपने इस नाश्ते को। नाश्ता करने के बाद 1 घंटा ब्लॉगिंग मैंने देखा, टीवी देखी और ब्लॉगिंग के अलावा भी मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। वो शॉर्ट्स भी मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं ओल्ड सॉन्ग सुनना। तो 1 घंटा के बाद फिर मैंने जो अपने घर के छोटे-छोटे काम होते हैं, जैसे कपड़ों को फ़ोल्ड करना, मंदिर में दिया जलाना, घर को ठीक करना, इन सब कामों को करने के बाद फिर मुझे बनाना था अब रात का डिनर। जहाँ पे मैं बना रही थी जो आलू और गोभी की सब्ज़ी। जो हमारे यहाँ खाने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए जो खाने की मात्रा होती है, चाहे वो सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल जो भी रहता है, वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 2 ही लोग हैं, इसीलिए मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी को बहुत कम बनाती हूँ। जहाँ पर मैंने ऐड लिया था थोड़ी-सी, एक मेरे पास फूल गोभी रखी हुई थी छोटे से फूल की और साथ में मैंने इसमें मिलाए थे 2 आलू, क्योंकि इतनी सब्ज़ी हम दोनों लोगों के लिए काफ़ी थी। तो चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। इन सब्जियों को कट करने के बाद मुझे अभी कट करनी थी सुबह की भी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी को रात में ही मैं कट कर लेती हूँ और अधिकतर कोशिश यही करती हूँ कि आटा को भी मैं रात में ही सान करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह की नींद का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी देर में खुलती है, कभी जल्दी खुलती है, तो काफ़ी कामों को जब मैं ख़त्म की रहती हूँ, तो मैं भी निश्चिंत रहती हूँ कि अगर सुबह मुझे थोड़ी-सी लेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। मेरी काफ़ी चीज़ें हो रखी हैं, जैसे मेरा किचन साफ़ हो रखा है, मेरी सब्जियाँ कट चुकी हैं, आटा सना हुआ है, घर ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर में भी उठूँगी तो अपने चीज़ों को मैं मैनेज कर ली जाऊँगी। तो लीजिए हो गई थी मेरी गोभी भी जो फ्राई और साथ में मैं कर रही थी अपने इन मसालों को लाल, जिसमें कि मैंने ऐड किया था अपने इन टमाटरों को। मसाले थोड़े से आपको खड़े लग रहे होंगे, क्योंकि जो मसाले थे आज मैंने इनको मिक्सी में नहीं पीसा था। मिक्सी हो गई है मेरी ख़राब, इसलिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को किया था कद्दूकस। कद्दूकस करने के नाते ये जो मसाले थे वो बहुत ज़्यादा वो महीन नहीं हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छी बनी थी और बन के हो गई थी मेरी सब्ज़ी तैयार। अब मैं बना रही थी पराठे, लेकिन अभी मैं पराठे थोड़ा रुक कर के बनाऊँगी, क्योंकि अभी जब हो रहा था इस समय 7:30 और
अभी मैं इनको 9 बजे के आसपास बनाऊँगी। और जब मैं मेरे हस्बैंड आए तो देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लेकर के आए थे। इसको कहते हैं कद्दू का फूल, जिसकी बनती हैं पकौड़ियाँ। और साथ में कद्दू के फूल के साथ ये लेकर के आए थे ये सनई का फूल, ये होता है, इसकी भी बनाई जाती है सब्जियाँ। तो उसकी तो मैं बनाऊँगी पकौड़ी, इसकी भी पकौड़ी बनती है लेकिन इसकी मैं पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, इसकी मैं बनाऊँगी सब्जी। तो चलिए इसी के साथ मैं भी कहती हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।